नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सॉलिड स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम पॉलिनोमियल, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस वीडियो में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल विथ ऑल एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस टुडे बेसिक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, अगर इसके पहले की वीडियो आपने नंबर सिस्टम जो कि क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैंने पूरी कंप्लीट चैप्टर के साथ प्रोवाइड की है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उसके साथ ही आप वीडियो के साथ देख के साथ इसके साथ आप शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। आइए देखिए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हमें देखना है कि पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट है आपका कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है, दूसरे नंबर पे है आपका वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, पॉलिनोमियल के बारे में जो कि चैप्टर का ही नेम ही है पॉलिनोमियल, और कोएफिशिएंट क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, नंबर टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। दोस्तों, इतने सारे आपके कंटेंट लिखे हुए हैं जो कि पॉलिनोमियल के बारे में आपको प्रोवाइड करने के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे। दोस्तों, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट अ सिंबल हैविंग a fixed quantity या fixed numerical which is have a which numerical a symbol having a fixed numerical, it is called constant। दोस्तों, एक ऐसी वैल्यू या एक ऐसा नंबर जो कि फिक्स्ड होता है, जो चेंज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे आपका 5 है, जैसे आपका 3/5 है, ये आपका पाई है, ये एक्सेट्रा। तो ये दोस्तों एक प्रकार कांस्टेंट है, इसको हिंदी में अचर कहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। इस प्रकार से ये कांस्टेंट की डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब आते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल को हिंदी में हम चर राशि कहते हैं, चर कहते हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल अ सिंबल हैविंग may be different numerical assigned is called variable। दोस्तों, एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको देखिए डिफरेंट टाइप के आपके न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको ए से लेके जेड तक के लेटर्स मिलेंगे। सिंपल तरीके से समझिए, ए से लेके जेड तक के लेटर्स जो भी इसमें आएंगे वो वेरिएबल होंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर कांस्टेंट के साथ साथ आपके इसके डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो आपका ये वेरिएबल है और ये दोस्तों चेंजेबल होता है, ध्यान रखना है। ये चेंजेबल मतलब ये बदल सकता है या इसको अनफिक्स्ड कह सकते हैं हम, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। दोस्तों, थर्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच आर सेपरेटेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो। इन ऑपरेशंस के द्वारा दोस्तों, या इसको हम प्लस का साइन दे सकते हैं, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का साइन, इन चार ऑपरेशंस के द्वारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सेपरेट किया जाता है, लिखा जाता है। दोस्तों, एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, 4x + 3x² + 3/5xy माइनस का 5xy। दोस्तों, ये देखिए इसमें चार टर्म दिए हुए हैं। तो इसी के साथ साथ इसमें लिखा हुआ है 4th नंबर पर टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए दोस्तों, ये टर्म क्या है, टर्म का मतलब होता है पद। पद के बारे देखिए यहाँ पर कितने पद हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। दोस्तों, ये चार टर्म के कारण सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच आर separated by addition and subtraction, it is called a terms of an algebraic expressions we have, namely this is the name of 4x 3x² + 3/5xy and -5xy। दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आपका चैप्टर का नेम ही और की पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल। आइए दोस्तों, देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर इज कॉल्ड आ पॉलिनोमियल। दोस्तों, एक पॉलिनोमियल जिसको हम बहुपद भी कहते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। दोस्तों, दो टाइप के पॉलिनोमियल होंगे। पहले पॉलिनोमियल में हम बताते हैं आपको कि पॉलिनोमियल क्या है।
पॉलिनोमियल जो है आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जो कि वेरिएबल इन्वॉल्व होता है जिसमें, और नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। इसका मतलब देखिए इंटीजर्स तो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये सभी इंटीजर्स हैं। लेकिन आपको नेगेटिव इंटीजर को नहीं लेना है। इसका मतलब अगर नेगेटिव इंटीजर पावर में आता है, पावर में आपके अगर नेगेटिव इंटीजर आता है, या इंडेक्स भी बोलते हैं इसको पावर को, अगर मान ली सपोज दैट 5x² 5x की माइनस क्यूब है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इंटीजर आपका नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव कहा गया है। नॉन नेगेटिव का मतलब यहाँ पर आपकी बात की गई है इंटीजर की, क्योंकि इंटीजर या कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल 2 टाइप के होते हैं। तो अगर मान ली सपोज दैट पॉलिनोमियल इस प्रकार से आपको लिखा मिले 5x² प्लस 5x प्लस 1, तो ये तो एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी देखिए पावर दोस्तों आपकी नॉन नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर 2 है। दोस्तों देखिए अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल भी 2 टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो सबसे पहले हम डिग्री क्या है और कोफिशिएंट ये बताते हैं। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल की अगर डिग्री हाईएस्ट है तो 1 वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, 2 वेरिएबल की डिग्री 2 होगी। अगर देखिए दोस्तों डिग्री के अकॉर्डिंग 4 टाइप की डिग्री क्या है, हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट पावर बोल सकते हैं इसको, हाईएस्ट पावर। तो दोस्तों हाईएस्ट पावर है, इसमें देखिए 4 टाइप की आपके वैसे दी है डिग्री के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपका लीनियर, आपका देखिए लीनियर डिग्री, लीनियर आपका पॉलिनोमियल है फर्स्ट, जिसमें आपका दोस्तों लीनियर होगी, अगर 1 डिग्री है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। और दूसरा दोस्तों अगर आपका इसमें 2 डिग्री है तो उसको बोलेंगे दोस्तों क्वाड्रेटिक, अगर 2 डिग्री है। और अगर आपका दोस्तों थर्ड आपका 3 डिग्री वाला है तो उसको बोलेंगे दोस्तों क्यूबिक। और फोर्थ आपका अगर 4 डिग्री वाला है पॉलिनोमियल तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। दोस्तों इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सपोज दैट एक x प्लस वाई, ये आपका एक पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल है, इसमें देखिए 2 वेरिएबल्स है, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों पावर इसकी जो है 1 है, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल है, और डिग्री के अकॉर्डिंग इसकी डिग्री 1 है। तो डिग्री इसकी कितनी है दोस्तों, हाईएस्ट है 1, इसीलिए इसको बोला गया है लीनियर। अब देखिए x² प्लस x प्लस 1, इसमें देखिए दोस्तों ये एग्जाम्पल लिया हमने, तो इसमें वेरिएबल तो आपका x ही है, लेकिन यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए इसको बोला गया है क्वाड्रेटिक। अगर 2 डिग्री हाईएस्ट है तो इट इज कॉल्ड आ क्वाड्रेटिक। मतलब आपको समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए इसको बोला गया है क्वाड्रेटिक। थर्ड आपका आता है जैसे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। दोस्तों यहाँ पर अगर पावर 3 है, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको दोस्तों क्यूबिक बोला गया है। क्यूबिक का मतलब ही है 3 क्यूब, यहाँ पर क्यूब की बात की गई है। और बाय क्वाड्रेटिक, जैसे सपोज दैट इसमें x की पावर 4 x प्लस 1, अगर इसकी पावर दोस्तों 4 है, हाईएस्ट पावर देखना होती है हमें डिग्री में, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसके अकॉर्डिंग इसके नामकरण किए गए हैं। तो दोस्तों ये है आपका बाई क्वाड्रेटिक। अब आते हैं दोस्तों टर्म के अकॉर्डिंग। तो टर्म के अकॉर्डिंग दोस्तों इसके पहले जानने से पहले हम कोएफिशिएंट जानते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। तो दोस्तों कोएफिशिएंट को बोलते हैं दोस्तों गुणांक बोलते हैं, और कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। मल्टीपल ऑफ वेरिएबल ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का मल्टीपल होगा, जैसे सपोज दैट 4x 3x² माइनस 1/5x² माइनस 1/2 5y², कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें आपको ये देखना होता है, अगर आपका यहाँ पर कोई भी वैल्यू है इसके आगे, वेरिएबल के आगे जो वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों कोएफिशिएंट। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ का कोएफिशिएंट 4, यहाँ का आपका 3 है कोएफिशिएंट, यहाँ -1/5 है, यहाँ पर -1/2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आंसर इज 4। अगर सपोज दैट यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों 4x³ प्लस 4x प्लस 1, तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ के जो आगे वैल्यू दी हुई है 4, वो आपका आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज 4। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म अकॉर्डिंग टू टर्म इज अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट है आपका मोनोमियल, सेकेंड है आपका दोस्तों बाइनोमियल, और थर्ड है दोस्तों आपका ट्राइनोमियल। इसके अलावा भी आपका एक जीरो पॉलिनोमियल होता है और एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। दोस्तों सबसे पहले मोनोमियल की बात करते हैं। तो अ पॉलिनोमियल हैज़ अ 1 नॉन जीरो टर्म। अ पॉलिनोमियल, इसकी बार अगर डेफिनेशन की बात करें, मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका नॉन जीरो 1 टर्म होता है। 1 टर्म, ये सब ध्यान रखेंगे, 1 टर्म is called a monomial। तो a polynomial has a non-zero work term is called a monomial। इसका एग्जांपल सकते हैं x, y, 3,
एक्स, इस प्रकार से आपका ये मोनोमियल है, इसमें वन टर्म है। दोस्तों अब आता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में दोस्तों रहेगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैज टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जाम्पल x प्लस 5 दे सकते हैं, yx प्लस x दे सकते हैं, 3x प्लस y दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर, कुछ भी आप दे सकते हैं। इसमें बाइनोमियल मतलब टू टर्म होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। थर्ड है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में दोस्तों अ पॉलिनोमियल हैज़ नॉन जीरो थ्री टर्म, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड या 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये इस प्रकार से आपके टर्म के अकॉर्डिंग नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ पर टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये थे अकॉर्डिंग टर्म पॉलिनोमियल। अब हम डिस्कस करते हैं जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दोस्तों कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली कांस्टेंट हो और वन टर्म हो, इसको बोलते हैं दोस्तों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप देख सकते हैं एग्जांपल गिवन है 3 - 5 7/8 आर ऑल्सो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कांस्टेंट के। अब देखिए दोस्तों ये है जीरो पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, इसमें वन टर्म होगी और नेमली जीरो ओनली, उसमें ओनली जीरो रहेगा, उसको बोलते हैं दोस्तों जीरो पॉलिनोमियल। तो दोस्तों देखिए इसका नोट करके मैंने एक बात लिखी है कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल की वीडियो। आने वाली वीडियो में हम इसके चैप्टर की पूरी ऑल एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर वन शॉट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।